सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज आपको लेके चलते हैं स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साइंस। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? साइंस से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है बेटा? हेल्थ एंड डिसीज। क्या नाम है चैप्टर का? नाम हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस स्टैंडर्ड 8। ठीक है, तो जिसमें बात करेंगे किसके बारे में बेटा? हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में। किसके बारे में? हेल्थ एंड डिसीजेस। तो देखिए बेटा, क्या है कि हेल्थ एंड डिसीजेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने लाइफ में, है ना, तो क्या किए होंगे बेटा? कभी आपने छुट्टी ली होंगे, आपकी अगर तबीयत अगर ठीक नहीं लग रही होंगी, है ना, कभी आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही होंगी, या फिर कभी स्कूल में आपको कुछ कम ज्यादा लग रहा होगा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आपने क्या किया होगा बेटा? स्कूल से लीव लिए होंगे। क्या लिए होंगे? स्कूल से लीव, इन द सेंस स्कूल से छुट्टी लिए होंगे। बात सभी को समझ में आ रही है? तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? सिकनेस। जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश वर्ड हमारे पास क्या है? सिकनेस। सिकनेस यानी होता है क्या है बेटा? आजारपन। आजारपन इन द सेंस मतलब आपको कुछ तभी डिसीज हुआ है, मतलब आपको कुछ तभी डिसीज हुआ है, इन द सेंस आपको फीवर है ना, फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, इन द सेंस आपको कुछ तभी हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी आपको सर्दी हो जाती है, आपको हेडेक होना चालू हो जाता है, तो क्या होता है बेटा? आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, है ना। कभी क्या होता है, अगर आपको फीवर आ गया, अगर आपको फीवर आ गया, तो आप क्या करते हो बेटा? सुनिए सभी लोग, कभी अगर आपको फीवर आ गया तो आप क्या करते हो बेटा? किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, मेडिसिन लेते हो और खाते, फिर ठीक हो जाते। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा? कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, जैसा किसी को फीवर है वो नहीं गया, कुछ दिनों बाद ही उसका फीवर ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? बहुत स्ट्रांग है। बात क्लियर हो रही है? तो हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं बेटा? तो देखिए, सिकनेसेस यानी होता क्या? कुछ तो भी डिसीज हुआ है ना, मतलब ये रोगी है, मतलब ये क्या है बेटा? रोगी है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम क्या है बेटा? हेल्थ एंड डिसीजेस। तो हेडिंग से ही हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि हेडिंग क्या है बेटा? चैप्टर की हेडिंग क्या है? हेल्थ एंड डिसीजेस। क्या बोल रहा है? हेल्थ एंड डिसीजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बात पता होना बेटा कि व्हाट इज मीन बाय हेल्थ। अगर हमने आपको क्वेश्चन की कि सर व्हाट इज मीन बाय हेल्थ, तो अगर आपको आना चाहिए, अगर क्या क्वेश्चन किया बेटा कि व्हाट इज मीन बाय हेल्थ। हेल्थ यानी क्या होता है? आरोग्य होता है। हेल्थ यानी क्या होता है? अगर हिंदी मीनिंग की बात किए तो हेल्थ यानी क्या होता है बेटा? आरोग्य। बट आरोग्य यानी क्या? सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी कंप्लीट स्टेट जिसमें ह्यूमन बॉडी फिजिकली यानी शारीरिक, मेंटली यानी मानसिक, एंड सोशल वेलबीइंग इन द सेंस क्या बोल सकते हैं बेटा? सामाजिक दृष्टया क्या रह सकते हैं? अगर अच्छा रहता है, अगर ऐसी इंसान की बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी जो कैसी? फिजिकली इन द सेंस शारीरिक, मेंटली इन द सेंस मानसिक, और सोशल वेलबीइंग मींस मतलब सामाजिक, है ना, सामाजिक द्वारा अगर वो अच्छा रहता है तो हम उसे कह सकते हैं बेटा क्या? उसकी हेल्थ कह सकते हैं। तो उस बॉडी को, है ना, उस बॉडी को नहीं कहेंगे, उस स्टेट को कहेंगे, सॉरी, उस बॉडी को नहीं कहेंगे बेटा, उस स्टेट को कहेंगे। उस बॉडी में वैसी स्टेट आई है, अवस्था आई है, ऐसी अवस्था। सुनिए, हिंदी में भी बता रहे, हेल्थ यानी क्या होता है बेटा? बॉडी की ऐसी अवस्था जिसमें बॉडी की फिजिकली इन द शारीरिक, मेंटली इन द मानसिक, एंड सोशल वेलबींग इन द सामाजिक द्वारा अगर सुदृढ़ रहता है तो ऐसी अवस्था को, है ना, तो बॉडी की ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे बेटा? हेल्थ कहेंगे। क्या कह रहे हैं? हेल्थ कहेंगे, है ना। तो फिर से रिपीट करो, ऐसी अवस्था बॉडी की जिसमें शारीरिक, मानसिक, देखो क्या बोला है? फिजिकली, शारीरिक, मेंटली, मानसिक, सोशल वेलबींग, सामाजिक द्वारा अगर सुदृढ़ रहता है तो बॉडी की ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे बेटा? हेल्थ कहेंगे। अब थोड़ा इंग्लिश में लाता हूं, तो क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं बेटा? अ स्टेट एट विच फिजिकली
मेंटली एंड सोशल वेलबीइंग कॉल्ड एज जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, हेल्थ कहेंगे। ऐसी अवस्था जिसमें शारीरिक बॉडी की है ना, शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक द्वारा अगर सुदृढ़ रहता है तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हेल्थ। और जिसमें एनी अब्सेंस ऑफ डिसीजेस, जिसमें कोई भी डिसीज ना हो, ऐसी स्टेट में क्या बेटा, जिसमें कोई भी डिसीजेस ना हो, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं बेटा, हेल्थ। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं बेटा, हेल्थ। तो यहां तक क्लियर हुआ। हेल्थ यानी क्या, द स्टेट एट विच कंप्लीट, यहां पे मैंने वर्ड कंप्लीट यूज नहीं किया, ठीक है, कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबीइंग कॉल्ड एज, ऐसे स्टेट को क्या कहेंगे, ऐसे शरीर की अवस्था को हम क्या कहेंगे बेटा, हेल्थ कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं हम, हेल्थ कहने जा रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो ये क्या है बेटा, हेल्थ है, ठीक है। अब हेल्थ पढ़ने के बाद सर हमको हेल्थ का तो मीनिंग पता चल गया, सर अभी डिसीजेस क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन है क्या, क्या सर उसको भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। वो कैसा करेंगे देखिए सभी लोग, तो ध्यान दो। इसके बाद नेक्स्ट डिफाइन करने जा रहा हूं किसके बारे में बेटा, डिसीज के बारे में। तो डिसीज में भी बहुत सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर हुआ तो क्या होता है, आप कुछ वर्क नहीं कर पाते। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, अगर आपको लिखना है तो आप लिख नहीं पाओगे, अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है बाहर घूम नहीं जा पाओगे, है ना। अगर आपको फीवर रहा तो कुछ भी काम करने की इच्छा होती है क्या, नहीं होती। आपको खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती। इस वजह से क्या होता है बेटा, फिजिकली एबल हो क्या, फिजिकली एबल हो क्या, नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपको लिखना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, मैथ्स का सॉल्व करना है, तो दिमाग लगेगा, ब्रेन लगेगा, मेंटल लगेगा, तो मेंटली आप फिजिकल फिट हो क्या, नहीं हो। बात सभी को समझ में आ रही है। तो कहने का मीनिंग क्या, देखो क्लियर है क्या, बात क्लियर हो रही कि डिसीज में क्या होता है बेटा, ना हम लिख पाते, ना हम सो पाते, ना कुछ भी कर पाते, ना तो फिजिकल ना तो मेंटली। मतलब हम कैसे रहते हैं बेटा, थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, पूरा दिमाग चिनमिन लगता है। तो हम कहने क्या जा रहे हैं, डिसीज यानी क्या, और डिस्टर्बेंसेस। देखो सिंपल डेफिनेशन ला रहा हूं, और डिस्टर्बेंसेस ऑफ फिजिकली एंड मेंटली, और disturbances of physically and mentally state at which called as, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, डिसीज कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, डिसीज। बात समझ में आ रही है। जिसमें पूरा कंप्लीट क्या होता है बेटा, फिजिकली और मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, तो ऐसी स्टेट को, ऐसी बॉडी की स्टेट को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे बॉडी की। हम बताने क्या जा रहे हैं कि ऐसे बॉडी के स्टेट को, ऐसे बॉडी के स्टेट को हम क्या कहेंगे बेटा, डिसीज कहेंगे। देखो जिसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस आया है, हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिकली भी और मेंटली भी, तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहेंगे बेटा, डिसीज कहेंगे। हम क्या कहने जा रहे हैं, डिसीज। तो ये थी बेटा सिंपल डेफिनेशन किसकी, हेल्थ की और डिसीज की। तो हमने हेल्थ तो पढ़ ली है ना। तो अब डिसीज के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो देखो बच्चों क्या हम आपको आगे पढ़ाना चाहते हैं। तो डिसीज की डेफिनेशन क्या है कि स्टेट एट विच, ऐसे स्टेट जिसमें हम कंप्लीटली डिस्टर्बेंसेस किसका रहता है बेटा, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो ऐसे स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, डिसीज। तो याद रखिए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो देखो बच्चों, अब सर हमने डिसीज पढ़ लिए कि इसमें हम डिस्टर्बेंस रहते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, तो लेकिन अब सर ये टाइप कैसे होते हैं, कैसे क्या आते हैं, तो देखना चाहेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस में दो टाइप आते हैं बेटा। क्या इसमें आता है, पहला अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, एंड सेकेंड टाइप आता है क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन। अब ये क्या होता है, कैसा रहता है, वो सब कुछ बताएंगे। देखो बच्चों क्या कहने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजेस में कितने टाइप बेटा, दो। पहला क्या, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, सेकंड कौन सा, अकॉर्डिंग टू रीजन। तो पहला टाइप देखने जा रहे हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अब आपने देखे होंगे किसी को डिसीजेस, है ना, जैसा फॉर एग्जांपल अभी कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी है, सभी को जनरली चलता है। वो ज्यादा देर तक रहता है क्या, नहीं रहता, हद से एक हफ्ता रह जाता है और छूट जाता है। मान लीजिए अगर हमने ले ली अस्थमा, हार्ट डिसीजेस, ठीक है, मान लीजिए अगर हमने बोल दिया अस्थमा, हार्ट डिसीजेस, कैंसर,
तो ये कैसे है बेटा, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डिसीज है। तो हम कह क्या रहे बेटा कि दो टाइप है, टाइप्स ऑफ डिसीज में अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब से भी डिसीजेस का क्लासिफिकेशन होता है और रीजन के हिसाब से। कभी कभी किसी को क्या होता है, कोई जमन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेबी है ना, जैसे मेल और फीमेल का अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है ना, मेल एंड फीमेल का सेक्सुअल कांटेक्ट होता है और जो बेबी का प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए उसके जो लिप्स है, ऐसे ही है और ऐसा चेहरा हो, ऐसा चेहरा पूगा और ये ऐसे लिप्स है, तो ये किस वजह से आया बेटा, पहले से ही आया है। जब वो बच्चा पैदा हुआ, जब उसका बेबी का प्रोडक्शन हुआ तो वैसे ही दिख रहे हैं। बात सभी को समझ में आ रही? इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में अपन, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है कि टाइप्स ऑफ डिसीजेस में कितने टाइप बेटा, दो, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। टाइम के हिसाब से डिसीज के अलग टाइप पढ़ते हैं और रीजन के हिसाब से अलग टाइप पढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा किसके बारे में, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे दो डिसीजेस आते हैं, यहाँ पे कितने डिसीज आते हैं बेटा, दो। पहला आता है क्या, क्रोनिक डिसीजेस, पहला क्या आता है, क्रोनिक डिसीजेस, एंड सेकेंड क्या आता है, एक्यूट डिसीजेस, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या बोले हमने कि अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से क्रोनिक यानी क्या होता है, मोर टाइम, एंड एक्यूट यानी क्या होता है, लेस टाइम, ठीक है। तो हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं बेटा, क्रोनिक डिसीजेस यानी बहुत देर तक चलने वाले, क्रोनिक डिसीज यानी बहुत देर तक चलने वाले। जैसे ले लेते क्या, टीबी, ये इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा बेटा कि कॉमन कोल्ड, एग्जांपल में क्या आएगा, कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो और ये आ जाएगा, फीवर भी आ जाएगा, ठीक है। तो बात सभी को क्लियर हो रही है? तो देखो बच्चों हम कह क्या रहे हैं कि टाइम के हिसाब से क्रोनिक डिसीज यानी मोर टाइम, ज्यादा देर तक समय तक चलने वाले डिसीजेस, ठीक है। ऐसे डिसीजेस को क्या बोलते हैं बेटा, क्रोनिक डिसीजेस। और एक्यूट डिसीजेस में से लेस टाइम, एक हफ्ता 2-3 दिन तक रहता है डिसीजेस, है ना, डिसीज हो जाता है फिर क्योर हो जाता है बाय यूजिंग द मेडिसिन, बाय यूजिंग द मेडिसिन। बात क्लियर हो रही है बेटा? तो सुनिए, तो ये क्या है, क्रोनिक डिसीज में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है और एक्यूट डिसीज में टाइम कम लगता है, इसलिए क्या है, टीबी है, इसलिए क्या है, कॉमन कोल्ड आया। तो याद रखिए अकॉर्डिंग ड्यूरेशन में कितने टाइप, दो क्या आते हैं, क्रोनिक डिसीजेस एंड एक्यूट डिसीजेस। अब अकॉर्डिंग टू रीजन में, अब अकॉर्डिंग टू रीजन में कितने टाइप बैठे बेटा, दो। पहला आता है क्या, हेरिडेटरी डिसीजेस, डिसीजेस नहीं, हेरिडेटरी डिसीजेस, एंड सेकेंड आता है एक्वायर्ड डिसीजेस, एक्वायर्ड डिजीजेस। तो क्या है, कैसा है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सर ये तो क्लियर है, अभी हेरिडेटरी डिसीजेस क्या होता है अभी हमने बताया, फॉर एग्जांपल, है ना, अभी डिटेल में नहीं जाना है, वो स्टैंडर्ड 9-10 का है, बट थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट में देखे चले जाता हूं आपको। क्या बोल, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। बातों को सुनिए बेटा, ये मेल है एंड ये फीमेल है, इनका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, जो रिप्रोडक्शन करके जो बेबी का प्रोडक्शन आया। मान लीजिए, अगर हमने मान लीजिए उस बच्चे के, उस बेबी के जो लिप्स है ये ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे। तो ये किस वजह से हुआ बेटा, देखो जन्म से ही वैसे, जब ये पैदा हुआ, बेबी का प्रोडक्शन हुआ पहले से ही वैसे, तो ये किस वजह से हुआ बेटा, हेरिडेटरी डिसीजेस। तो हेरिडेटरी डिसीज में क्या होता है बेटा, अनुवांशिक रोग, है ना, अनुवांशिक रोग जो पहले से ही हुआ था। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, रमेश और सीता, रमेश के गाल के ऊपर 4 तिल है ना, रमेश के ऊपर गाल के ऊपर बोल कितने, 4 तिल है ना, ब्लैक कलर की। और ये क्या है, सुनीता है, ये कौन है बेटा, सुनीता। दोनों का सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, बेबी का प्रोडक्शन हो गया, उसका नाम है मोहन, उसका नाम क्या है बेटा, मोहन। देखो रमेश है, सुनीता है, ठीक है, 4 तिल लिया है। अभी हमने बोले क्या प्रोडक्शन हुआ, बेबी का प्रोडक्शन, जिसका नाम क्या है बेटा, मोहन। तो मोहन को भी कितने तिल लिया है, 4 तिल लिया है गाल के ऊपर। कितने तिल लिया है बेटा, 4 तिल लिया है, किसके ऊपर, मोहन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि इसे कौन सा डिसीज है बेटा, हेरिडेटरी डिसीजेस। उसे कौन सा डिसीज है, हेरिडेटरी डिसीजेस, मतलब अनुवांशिक रोग है, पहले से ही है, उसकी जो पीढ़ी, उसकी जो जनरेशन है, उसको ये होते रहेगा। बात सभी को क्लियर हो रही है? जैसा फॉर एग्जांपल मानते हैं, अगर इसको
अस्थमा की बीमारी है, अस्थमा का डिसीज है। किसको? रमेश को सुनीता के साथ कांटेक्ट कराएगा, फिर जो बेबी का प्रोडक्शन होगा किसका बेटा? मोहन का, तो उसको भी अगर रहता है किसका बेटा? अस्थमा का, इसको भी क्या रहता है? अस्थमा का। तो हम कह सकते हैं किस में डिसीज में आएंगे बेटा? हेरिडेटरी डिसीजेस में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? हेरिडेटरी डिसीजेस। इन द सेंस हम क्या कह सकते हैं? हेरिडेटरी डिसीज मतलब अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी बाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आएगा। जैसे इसको अस्थमा है तो इसको भी होगा, इसके बच्चे को भी होगा, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी इसको अस्थमा होगा। तो हेरिडेटरी डिसीज यानी क्या होता है बेटा? अनुवांशिक रोग जो पहले से ही होते आया है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। या फिर कुछ वजह से होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो आगे आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये था बेटा किसमें? हेरिडेटरी डिसीजेस में, ठीक है। समझ में आया? यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, डाउन सिंड्रोम करके आता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है बेटा वो बताऊंगा आगे। डाउन सिंड्रोम में ओरली में बता देना चाहता हूं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम की 46 पेयर रहती है ना। क्रोमोसोम क्या होते हैं ना, वो सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप स्टैंडर्ड 9 में। ओरली में बता देना चाहता हूं, है ना, नॉलेज के लिए, कि क्या होता है बेटा? रहना चाहिए क्रोमोसोम की 21 पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम की रहती है, क्रोमोसोम टोटल रहता है 46, क्रोमोसोम टोटल रहता है 46। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होता है बेटा? एक एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम आता है, एक एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम आता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि जो बेबी का प्रोडक्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। उसके लिए मदर फादर दोनों जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ऐसा है कि क्रोमोसोम जब बेबी का प्रोडक्शन होता है, जब, है ना, जो क्रोमोसोमल की कॉन्डक्ट क्रोमोसोमल होता है, तो याद रखिए ज्यादा डिटेल में मैं बताना नहीं चाहूंगा, जो बताना है वही बता के मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। उतना मेरे को नहीं जाना है, बात समझ में आ रही है। तो क्रोमोसोम की पेयर रहती है 46, लेकिन एक एक्स्ट्रा की क्रोमोसोम आने की वजह से, एक एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम आने की वजह से बेबी में कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिखता ही है। या तो उसके लिप्स ऐसे रहेंगे, जो बताना चाहता हूं मैं, या तो उसके लिप्स ऐसे रहेंगे या तो ऐसे, ठीक है। और किसी किसी की किसी किसी के जो लिप्स रहते हैं यहां से कटे हुए रहते हैं, ये ऐसे, यहां से ऐसे कटी हुई रहती है, ये ऐसे, ये लिप्स है, ये ऐसे रहती किसी की, ये ऐसे, ये यहाँ का पोर्शन ही नहीं रहता, या फिर ऐसे भी रहते, ये ऐसा अंदर हुआ, ये अंदर, ये ऐसे रहते, ठीक है। तो याद रखिए बेटा, ये किसमें आते हैं बेटा? हेरिडेटरी डिसीजेस में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस में। अब एक्वायर्ड डिसीजेस जैसे बेबी का प्रोडक्शन हुआ, अब धीरे धीरे उसे फीवर भी होगा, उसे कॉमन कोल्ड भी होगा, उसे हेपेटाइटिस भी होगा, उसे कॉलरा भी होगा, है ना। तो कैसे एक्वायर्ड डिसीज में क्या आते हैं बेटा? जो जैसा जगह देखो, जैसा कोई भी बेबी का प्रोडक्शन होगा उससे तो डिसीज होंगे ना, बॉडी है, बॉडी के ऊपर पैथोजन अटैक करेगा तो डिसीज तो होगा ही ना। तो हम कह सकते हैं एग्जांपल में क्या आएगा? कॉलेरा, ठीक है, बहुत सारे आ सकते हैं, स्वाइन फ्लू, है ना। तो ऐसे बेटा बहुत सारे डिसीजेस जो जैसे बेबी का प्रोडक्शन होने के बाद जो होने ही है ना, फीवर तो आएगा ही ना, कॉमन कोल्ड होगा ही ना, वो तो एक्वायर्ड ही है ना, वो तो अपने आप होते हैं ना, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बात सभी को क्लियर हो रही है? तो क्या है बेटा? एक्वायर्ड डिसीज। अब चलो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, क्या पढ़े हमने? हेल्थ। हेल्थ में ऐसी स्टेट जिसमें कंप्लीट फिजिकल मेंटली सोशल बीइंग स्टेट, ऐसी स्टेट को, बॉडी की स्टेट को क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। डिसीज यानी क्या? डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिकली, है ना, फिजिकली एंड मेंटली। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर हम क्या पढ़े बेटा? टाइप्स ऑफ डिसीज है। टाइप्स ऑफ डिसीज में कितने टाइप? 2, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में 2 टाइप, क्रोनिक डिसीजेस, एक्यूट डिसीज, क्रोनिक में ज्यादा समय तक चलने वाले, एक्यूट में छोटे समय के लिए। फिर क्या आता है? एक्वायर्ड डिसीज है। फिर क्या आता है? अकॉर्डिंग टू रीजन। रीजन में क्या आता है? हेरिडेटरी डिसीजेस। हेरिडेटरी डिसीजेस पहला। सेकंड क्या आता है? एक्वायर्ड डिसीजेस। हेरिडेटरी डिसीज में क्या याद रखोगे? डाउन सिंड्रोम। क्या याद रखोगे बेटा? डाउन सिंड्रोम। और एक्वायर्ड डिसीज में कॉमन कोल्ड वगैरह आते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये है बेटा आपके क्या, ये है आपके क्या? टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो देखिए बच्चों, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अब डिसीजेस में भी आते हैं। सुनिए, एक्वायर्ड डिसीज में 2 टाइप आते हैं, जो आता है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो याद रखिए, मैंने पढ़ाया नहीं तो याद रखिए, ठीक है। इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए सभी लोग। तो एक्वायर्ड डिसीज के, एक्वायर्ड डिसीजेस के 2 टाइप आते हैं। पहला आता है इन्फेक्शियस डिसीजेस, और सेकेंड आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है।
तो देखो बच्चों, क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज जो मैं टॉपिक लेके चलने वाला हूं आपको बेटा हमारे साथ, जिसका नाम क्या है बेटा, इन्फेक्शियस डिजीजेस। जिसका नाम क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो ये भी इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होता है, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस यानी क्या होता है, संक्रामक रोग जो कॉन्टेक्टिंग से होता है ना, कॉन्टेक्टिंग बताएंगे अभी क्या होता है। तो देखो बच्चों, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है बेटा, इन्फेक्शियस डिसीजेस। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है बेटा, इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या इस वजह से होता है, देखो, स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, एयर, फूड एंड वेक्टर्स है ना, सच डिसीजेस called as infectious diseases। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं बेटा हम, कि इन्फेक्शियस डिसीज यानी क्या होता है, संक्रामक रोग जो किस वजह से फैलता है बेटा, स्प्रेड यानी होता है फैलना, है ना। तो जो किस वजह से फैलता है, आप गंदा पानी, कंटेमिनेटेड का मीनिंग होता है गंदा, है ना, गंदा, अस्वच्छ, समझता है ना। कंटेमिनेटेड का मीनिंग क्या होता है बेटा, गंदा और अस्वच्छ। कंटेमिनेटेड का मीनिंग क्या होता है बेटा, गंदा और अस्वच्छ। तो कंटेमिनेटेड एयर गंदा, है ना, गंदी हवा, है ना। और क्या बोलते हैं, कंटेमिनेटेड फूड गंदा खाना, है ना, जो कैसा भी रहता है, साफ सफाई नहीं, है ना, गंदा पानी, कुछ भी, है ना। बात सभी को क्लियर हो रही है। तो हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं बेटा, देखो सभी लोग, है ना, तो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं बेटा, कि ये जो डिसीज होता है, कौन सा, संक्रामक रोग जो कॉन्टेक्टिंग से फैलता है, स्प्रेडिंग से फैलता है ना, तो ये कैसा होता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, कंटेमिनेटेड एयर, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वेक्टर्स सच एनिमल्स, मस्कीटो को काटने से, बात समझ में आ रही है। कोई मच्छर, अगर मच्छर ने आपको बार बार काटा तो आपको डिसीज हो जाता है, कभी टाइफाइड, कभी कॉलेरा, बात सभी को समझ में आ रही है। कभी क्या हो जाता है, कभी कभी आपको फीवर आ जाता है, किस वजह से बेटा, मस्कीटो को चापने से, है ना। तो ये किस में आते हैं बेटा, जितने भी डिसीजेस आते हैं ये किस में आते हैं बेटा, इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो बोल सकते हैं ऐसे डिसीजेस जो, है ना, जो फैल रहे किस वजह से बेटा, गंदे पानी, गंदी हवा, गंदा खाना और किसी वेक्टर के द्वारा अगर फैल रहे हैं, तो ऐसे डिसीजेस को हम क्या कहेंगे बेटा, इन्फेक्शियस डिसीजेस। ऐसे डिसीजेस को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे 4-5 टाइप देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसके बारे में, इन्फेक्शियस डिसीजेस में। तो देखते हैं क्या है। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस में बहुत सारे हैं। पहले नंबर का, ठीक है, पहले नंबर का डिसीज का नाम क्या है बेटा, ट्यूबरक्यूलोसिस। जिसका है ना, जिसका पहला ये है नेम ऑफ डिसीजेस। ये क्या है, नेम ऑफ डिसीजेस। फिर क्या आएगा बेटा, इसी में आएगा क्या, इसका पैथोजिन, बताऊंगा पैथोजिन यानी होता क्या है। फिर आता है इसका क्या, मोड ऑफ इन्फेक्शन। फिर आता है क्या, देखो, नेम ऑफ डिसीजेस, पैथोजिन किस वजह से हुआ, मोड ऑफ इन्फेक्शन। फिर आते हैं क्या, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना, जो आपके सिलेबस में दिया गया है ना। तो ये आएगा बेटा क्या, नेम ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस में कुल मिला के 5-6 टाइप है, जिसमें का पहला डिसीज, जिसे टीबी बोलते हैं। टीबी समझता है ना, टीबी, किसी किसी को टीबी हो जाती है तो लोगों का कंसेप्ट क्या है, अरे भाई इसको टीबी हो गया तो ये तो मर जाएगा, इससे हमें दूरी बनाए रखना है। तो क्या होता है एक्चुअल में बताते हैं ना। तो पहले नंबर का डिसीज क्या है बेटा, इसको हेडिंग दे देते क्या, नेम ऑफ डिजीजेस। क्या, नेम ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो नेम ऑफ डिसीज पहला नाम क्या है बेटा, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या देते हैं बेटा, टीबी, है ना। जिसे टीबी हुई बोलते हैं, है ना। आपको पता होगा कैसे टीबी वगैरह होती है, बता दे सब कुछ, ठीक है, यू नो। तो देखो बेटा, नेम ऑफ डिसीज, पहला डिसीज का नाम क्या है बेटा, ट्यूबरक्यूलोसिस। अब पैथोजिन यानी टू कॉज डिसीजेस, बता देना चाहता हूं मैं, क्या होता है पैथोजिन यानी क्या होता है, टू कॉज डिजीजेस। जिस वजह से, है ना, जिस वजह से ह्यूमन बॉडी डिफेक्ट होती है, जिस वजह से कोई आदमी को बीमारी होती है, डिसीज किस वजह से होता है, इस वजह से पैथोजिन, जो भी बैक्टीरिया, जैसा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गन है, गन में मैंने क्या डाला, उसकी क्या डाला, अरे क्या बोलते हैं, ठीक है, गन है, बंदूक समझती ना,
गन है, बंदूक में मैंने क्या डाला, गोलियां, ठीक है। अब गोलियां डाला, अब जब मैंने शूट आउट किया है ना, शूट किया तो वो जो निकल रहा है, शूट किया क्या निकल, उसके जो पिस्तौल निकल रही है ना, पिस्तौल इन द सेंस वो जो क्या है उसकी गोलियां है ना, तो गोलियां आपको टारगेट को हिट करेंगी, जैसे हमारा तो टारगेट को हिट करेगी बेटा। जो गोलियां है वो क्या रहेंगी, एक टाइप का पैथोजिन रहेंगी, एक टाइप का क्या रहेंगी बेटा, पैथोजिन। और किसको हिट कर रही है, आपकी ह्यूमन बॉडी को। किसको हिट कर रही है, आपकी ह्यूमन बॉडी के होस्ट सेल को, जहां पे ऊपर अटैक करने के बाद आपकी बॉडी डिफेक्ट करना चालू हो जाती है। तो मेरी जो गोलियां है वो क्या है बेटा, पैथोजिन है, जिस वजह से डिसीज होता है। और मेरी बंदूक क्या है, वो डिसीज है। मेरी बंदूक क्या है, डिसीज है। और मेरी गोलियां जो आपको लग रही है, जो अटैक करने के लिए आ रही है, वो क्या है, पैथोजन, आपके बॉडी में इंजेक्ट कराएंगी, फिर आपकी बॉडी को डिफेक्ट कराएंगी। समझ में आ रहा है ना, गोली लगने के बाद आप मर जाते हो ना, वही तो कराने की है ना। अरे सिंपल गोली लगने के बाद कोई मर जाता है ना, क्लियर। देखो क्या है, अब ये पैथोजन ये किस वजह से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, तो उसका नाम है क्या बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ट्यूबरक्यूली। तो इस बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है बेटा क्या, किसी को टीबी होता है इस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो किसी को टीबी होता है बेटा क्या, इस बैक्टीरिया के वजह से, जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। नाम क्या है बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। तो देखो हम कहने की कोशिश क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अभी इन्फेक्शन कैसे होता है, जैसे किसी को टीबी कैसे होता है, तो उसके लिए मैं बताता हूं। स्पीटिंग थ्रू एयर, पहला। सेकेंड, देखो क्या हो रहा है, हाँ और एक बात मैं भूल गया, मोड ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, सिम्टम्स। यहाँ पे क्या आते हैं बेटा, सिम्टम्स आते हैं। और यहाँ पे क्या आते हैं, सिम्टम्स होने के बाद है ना, फिर आता है, देखो मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गया, फिर सिम्टम्स हो गया, फिर क्या आता है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशंस है ना। समझ में आ रहा है, प्रिवेंशंस क्या लेते हैं, ठीक है। तो देखो स्पिटिंग थ्रू एयर, जैसा फॉर एग्जांपल ऐसा किसी को होना चाहिए, जैसे किसी को खांसी है, अभी खांसते खांसते उसने क्या किया, जैसे किसी को टीबी है, जैसे किसी को क्या है बेटा, टीबी है, उसने क्या किया, उसको खांसी आ रही है, तो उसने क्या किया, ऐसा जम के खांस दिया है ना। तो जो जम के खांसा उसने, मैं खांस नहीं सकता, ठीक है, खांसी नहीं है, तो बात क्लियर हो रही है। तो कहने की बात ऐसी है बेटा, अगर किसी को खांसी आ रही, उसने कुछ भी नहीं लिया, हैंकरशिप पर कुछ नहीं लिया और ऐसे खांस लिया, तो क्या होता है बेटा, उसके जो मुंह से निकले हुए जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं, उसके मुंह से जो निकले हुए जो वायरसेस है, उसके मुंह से निकले हुए जो बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं बेटा, एयर में स्प्रेड करते, एयर में चारों तरफ से घूमते रहते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल वो तो जमीन के ऊपर सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो माइन्यूट पार्टिकल है वो एयर में ऐसे बेटा क्या होते हैं, फ्लो करते रहते हैं। अब फ्लो करते करते ये कहाँ अटैक करेंगे, जो तुम्हारा एक्टिव है ना, जो इन द सेंस जो हेल्दी पर्सन है, जो निरोगी इंसान है, जिसको कोई भी डिसीज नहीं है, तो उसके बॉडी के सेल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। कौन बेटा, ये वायरसेस है ना, इसका नाम क्या है बेटा, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ठीक है। तो क्या होता है, ये पहला मोड ऑफ इन्फेक्शन इस वजह से होता है। सेकेंड है ना, मोड ऑफ स्पीटिंग थ्रू एयर, ये हो गया, ठीक है। ये किस वजह से होता है बेटा, स्पीटिंग थ्रू एयर। और क्या ये होता है आपका, मोर शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स विथ टाइम, ठीक है। अब ये और किस वजह से होता है, जैसे किसी को टीबी है ना, जैसा किसी को टीबी है, बात क्लियर हो रही बेटा, जैसा किसी को टीबी, अगर उसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसकी चीजें ले रहे हो, मैंने उसके कपड़े पहन रहे हो, इस वजह से भी आपको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इससे किस डिसीज में आता है बेटा, इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन द सेंस संक्रामक रोग। किस रोग में आता है बेटा, संक्रामक रोग। बात क्लियर हो रही है, ये किस में आएगा बेटा, इन्फेक्शियस डिसीजेस में आएगा। तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है, थ्रू एयर के द्वारा होता है और मटेरियल का यूज करके, है ना, जिसके साथ शेयरिंग करते हो। अब देखो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, पहला क्रोनिक कफ, सेकेंड ब्लडी, है ना, ब्लडी, हाँ ठीक है, क्रोनिक एंड ब्लडी कफ। देखो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, बताने की क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिम्टम है, पहला जो खांसी रहती है टीबी वाले को, बहुत देर तक चलती है, 4 हफ्ते तक चलती है, और उनके कफ में से जब वो खांसते हैं तो ब्लड निकलता है, जब वो खांसते हैं तो उन्हें क्या निकलता है बेटा, ब्लड निकलता है, जब वो खांसते हैं तो उन्हें उनसे क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। और क्या है ना,
प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, क्या बोल सकते हैं बेटा कि प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कतें होती है किन्हें बेटा, जिन्हें टीबी है। तो सिम्टम्स क्या है बेटा, क्रोनिक एंड ब्लडी कफ, ठीक है, बात सभी को क्लियर हो रही है। तो जो उसको क्रोनिक कफ, बहुत देर तक खांसी रहती है ना, बहुत देर तक खांसी रहती है, बहुत देर तक खांसी रहती है ना, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम जाती है, सांस लेने में दिक्कतें जाती है, और उसे होता है क्या, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मीनिंग क्या होता है बेटा, उसके जो खाना खाने की इच्छा नहीं होती, उसकी भूख मर जाती है। एनोरेक्सिया का मीनिंग क्या होता है बेटा, भूख मरना। एनोरेक्सिया का मीनिंग क्या होता है, भूख मरना, उसकी भूख पूरी मर जाती है, उसे खाना खाने की इच्छा नहीं होती। तो हम किस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ट्यूबरक्यूलोसिस। किस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस। अब देखिए सर, आपने क्या बताया, डिसीज का नाम बता दिए, पैथोजन भी बता दिए, इन्फेक्शन कैसा होता है वो भी बता दिए, सिम्टम भी बता दिए, प्रिवेंशन क्या, कुछ नहीं करना, यूज बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, बीसीजी वैक्सीन, एंड क्या करना, आइसोलेशन, और क्या आएगा बेटा, मेडिकेशन और विथ डीओटी। डॉक्टर्स का समय समय पे ट्रीटमेंट लेना, डॉक्टर से समय समय पे है ना मुलाकात करना कि अब डिसीज कैसा है, टीबी हुई है तो किस चांसेस में है, किस लेवल पे, कितना परसेंटेज टीबी है, कितना ठीक हुआ, ये सब बातें आपको करनी पड़ती है। तो आपको बीसीजी की वैक्सीन लेना पड़ता है, और आइसोलेशन इन द सेंस घर पे ही रहना पड़ता है। आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जा सकते, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जितने भी टीबी के डिसीजेस वाले पेशेंट रहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें बीसीजी वैक्सीन लेना पड़ता है, और टीबी की मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिलती है। और क्या बेटा, आइसोलेशन घर में ही रहना चाहिए, और मेडिकेशन डॉक्टर का समय समय पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये था बेटा इन्फेक्शियस डिसीज में पहले नंबर का टॉपिक। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका, ध्यान से सुनिए, इसके बाद का जो आपका टॉपिक है उसका नाम क्या है, हेपेटाइटिस, जिसको हम आप क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, नेम ऑफ डिसीज में क्या है, हेपेटाइटिस, जिसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। जॉन्डिस इन द सेंस पीलिया सुनियो बेटा आपने, है ना। तो देखो क्या है, नेक्स्ट डिसीज का नाम क्या है, देखो बच्चों नेक्स्ट डिसीज का नाम क्या है आपका, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, जिसे क्या बोलते हैं, पीलिया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पीलिया। तो अब सर ये पीलिया किस वजह से होता है, तो पीलिया बेटा वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम क्या है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। ये 4-5 टाइप के वायरसेस रहते हैं, इस वजह से क्या होता है बेटा, जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, सुनो बेटा किस वजह से होता है, देखो ध्यान से सुनिए, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, इस वजह से पैथोजन, इस वजह से बैक्टीरिया वायरसेस से होने के चांसेस रहते हैं, जिसका क्या नाम है बेटा, जॉन्डिस। जॉन्डिस इन द सेंस क्या होता है, पीलिया। जॉन्डिस इन द सेंस क्या होता है बेटा, पीलिया। तो सुनिए सभी लोग, अब ये मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका कैसा, ये कैसा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। आप क्या करते हो बेटा, है ना, जैसा अभी रेनी सीजन में बाहर का गर्मा गर्म पकोड़े बने हैं, चलो खा लेते हैं, कहीं भी बाहर का पानी, वो होटल का, वहां पे कितने हाथ लोगों ने बुलाए होंगे, गंदे हाथ डाले होंगे, वही पानी आप पीते हो, है ना, वही खाना खाते हो, वही मक्खियां बैठी है, वही आप खाना खा रहे हो, ठीक है। तो वही होता है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन किस वजह से होता है बेटा, कि कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, है ना, जो दूषित अन्न व पानी है जो आप खाना खाते हो, उस वजह से पीलिया होने के चांसेस आपको रहते हैं, क्या बेटा, जॉन्डिस, ठीक है। अब ये सिम्टम यानी क्या, अब इसमें सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, तो देखो बच्चों सिम्टम्स कैसे दिखते हैं बताना चाहेंगे आपको हम, ठीक है। तो देखते हैं, अब हेपेटाइटिस में क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, इस वजह से होता है। इसमें क्या होता है बेटा, आपको क्या हो जाता है, सिम्टम्स इसमें रहते हैं क्या, एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया दिखता है। फिर क्या होता है बेटा, आपको एनोरेक्सिया दिखता है, ठीक है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन किस वजह से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। आपको नोजिया हो जाता है, नोजिया इन द सेंस आपको कमजोरी लग जाती है ना, कमजोरी बना आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है। बात सभी को क्लियर हो रही है, तो क्या होता है बेटा, कमजोरी महसूस होती है ना, भूख, उसे भूख नहीं लगती, बात सभी को क्लियर हो रही है। जब पीलिया होता है तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती, बात सभी को क्लियर हो रही है ना। और वोमिटिंग होती है ज्यादातर, क्या होता है, वोमिटिंग, उल्टियां होती है, उल्टियां भी होती है,
ठीक है। क्या होती है बेटा, उल्टियां भी होती है सिम्टम में। एनोरेक्सिया यानी क्या होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, भूख मर जाती है। नोजिया होता है, कमजोरी वीकनेसेस आ जाती है, और वोमिटिंग भी ज्यादा चालू हो जाती है बेटा। उल्टियां भी आती है, क्या आती है, उल्टियां भी ज्यादातर आती है। तो ये किस में होता है बेटा, आपके जॉन्डिस में। तो प्रिवेंशन क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है बेटा, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। अगर आपको इससे बचना है तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, है ना, तो गर्म पानी आपको पीना है, और प्रॉपर वॉश हैंडिंग, ठीक है। और क्या करना है बेटा, इसके प्रिवेंशन क्या है, आपको क्या करना है, गर्म पानी, हाँ वो तो मेडिसिन तो लूंगे ही यार, है ना, मेडिसिन तो लोगे। क्या कहने की बात ऐसी है बेटा कि आप मेडिसिन तो लोगे, बट कह क्या रहे हैं कि आपको प्रॉपर वॉश हैंडिंग भी करना पड़ेगा, बार बार हाथ धोना पड़ेगा, है ना। तो ये डिसीज ना हो जिसका नाम क्या है बेटा, आपका जॉन्डिस, जिसका आपका नाम क्या है बेटा, जॉन्डिस। तो सुनिए, आज के लिए इतना ही देखते हैं, इसके बाद का जो भी टॉपिक रहेगा वो अगले क्लास में लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।